बढ़ा जाए आगे। तो कल तक के लेक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं है। तो कल खत्म हो गए थे हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड। आज स्टार्ट करना है नाइट्रेट। आइए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, देखेंगे नाइट्रेट कैसे होते हैं। एल्कली मेटल के नाइट्रेट आइए समझने की कोशिश करें। तो एल्कली मेटल पे चार्ज कितना होता है? +1। नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है? फार्मूला होता है NO3 और चार्ज कितना होता है? -1। तो NO3 कंटेनिंग -1 चार्ज, दिस एनायन इज कॉल्ड नाइट्रेट। अब ये नाइट्रेट का फार्मूला, ये एल्कली मेटल का बैलेंसी ट्रांसफर करो, 1 इसको दो, 1 इसको दो, तो देखो क्या बन के तैयार हो गए? MnO3 मेटल नाइट्रेट। तो एल्कली मेटल के मेटल नाइट्रेट किस टाइप के रहेंगे? MnO3 टाइप के। अब आगे बढ़ते हैं। लिथियम का बनाएंगे, क्या बनेगा? LiNO3 लिथियम नाइट्रेट। सोडियम का बनाएंगे, क्या बनेगा? NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट। बात करते हैं पोटेशियम का बनाएंगे, क्या बनेगा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। रुबिडियम का क्या बनेगा? RbNO3 दैट इज रुबिडियम नाइट्रेट। और सीजियम का क्या बनेगा? CsNO3 सीजियम नाइट्रेट। अब कुछ बातें, ये जो सोडियम का नाइट्रेट होता है, इस सोडियम के नाइट्रेट को कहा जाता है चिली सॉल्ट पीटर। क्या रात देते हैं? चिली सॉल्ट पीटर। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ा जाए। और ये जो पोटेशियम का नाइट्रेट है, इस पोटेशियम के नाइट्रेट को कहा जाता है इंडियन सॉल्ट पीटर। नाम है इनके। तो सोडियम का नाइट्रेट इज कॉल्ड एज ए चिली सॉल्ट पीटर एंड पोटेशियम नाइट्रेट इज कॉल्ड इंडियन सॉल्ट पीटर, या फिर इसी को ही कहते हैं निट्री। क्या बोलते हैं इसको? निट्री, NITRE, इंडियन सॉल्ट पीटर, या फिर इसको बोला जाता है निट्री। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है जब हम इनको हीट करेंगे, जब हम इनको हीटिंग करेंगे, तो हीटिंग करने पर हाई टेम्परेचर पर ये ब्रेक होंगे कि नहीं होंगे, तो इसको कहते हैं हीटिंग पर थर्मल स्टेबिलिटी। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल नाइट्रेट। तो सुनेंगे एक बात ध्यान से। कहते हैं कि जितने भी एल्कली मेटल के नाइट्रेट होते हैं, या फिर नाइट्राइट होते हैं, या फिर कार्बोनेट होते हैं, या फिर बाइकार्बोनेट, या फिर सल्फेट, या फिर क्लोरेट, या फिर परक्लोरेट, या फिर कहने का मतलब सिंपल सा, जितने भी ऑक्सी एनाइन सॉल्ट होते हैं। अब ऑक्सी एनाइन सॉल्ट का मतलब सुनिए, ऐसा एनाइन जो कंटेन कर रहा हो ऑक्सीजन एंड सॉल्ट बनाए मेटल के साथ, तो इनको हम कहते हैं ऑक्सी एनाइन सॉल्ट। अब जैसे नाइट्रेट एक ऑक्सी एनाइन है, ये ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है। जब ये सॉल्ट फॉर्म करेगा किसी भी एलिमेंट के साथ या मेटल के साथ, तो इसके सॉल्ट को हम कहेंगे ऑक्सी एनाइन सॉल्ट। तो बात कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स में ये जो ऑक्सी एसिड जितने भी सॉल्ट होते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोरेट, परक्लोरेट, जितने भी ऑक्सी एसिड सॉल्ट हैं, इन सभी का थर्मल स्टेबिलिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के, और दिस पॉइंट ओनली वैलिड फॉर द एल्कली मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल में उनकी स्टेबिलिटी को, उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी को आयनिक पोटेंशियल से डिफाइन किया गया है, लेकिन एल्कली मेटल्स में इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी को, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी को डिफाइन किया गया है किससे? दैट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर से। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है? द कैपेसिटी टू हैविंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर एंड एल्कली मेटल हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। अब डाउन द ग्रुप आते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है, तो आइए बात करते हैं। तो सुनिए ध्यान से, ये जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, कहीं लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मलबिलिटी एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सॉल्युबिलिटी। और ये किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर AM, दैट इज एल्कली मेटल्स, ऑक्सी एनायन सॉल्ट। अब देखिए, अब ये एल्कली मेटल नाइट्रेट है, अब ये ऑक्सी एनायन सॉल्ट है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी एंड वाटर सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अब देखिए, तो अगर ऑर्डर बनाए थर्मल स्टेबिलिटी का, तो लिथियम नाइट्रेट से ज्यादा थर्मली स्टेबल होते हैं सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट से ज्यादा थर्मली स्टेबिलिटी होती है पोटेशियम नाइट्रेट की, पोटेशियम नाइट्रेट से ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होती है रुबिडियम नाइट्रेट, एंड रुबिडियम नाइट्रेट से ज्यादा होता है कौन? दैट इज सीजियम नाइट्रेट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, मान लो अगर कम हुई, थर्मल स्टेबिलिटी मान लो अगर कम हुई, थर्मल स्टेबिलिटी मान लीजिए अगर कम हुई, तो ये क्या करेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी अगर मान लो कम हुई तो ये क्या करेंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। और थर्मल स्टेबिलिटी मान लो अगर बहुत ज्यादा रही तो ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो आइए बात करते हैं इनके ऊपर जब हीटिंग अप्लाई करेंगे, तो हीटिंग अप्लाई या टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, या हीट अप्लाई करते हैं तो एक्शन ऑफ हीट, जब इन्हें गर्म करेंगे तो क्या होता है? आइए सुनेंगे। तो आइए बात करने वाले हैं एक्शन ऑफ हीट ऑफ नाइट्रेट। जब नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा? अब जो पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट आए तो जरूर पूछिएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए पहले। चैप्टर कौन सा है? अबे चैप्टर चल रहा है एल्कली मेटल एस ब्लॉक। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोले। पक्का? बढ़ा जाए आगे फिर? चल, अब देखिए एक्शन ऑफ हीट, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शन ऑफ हीट। आइए सुनिए, पहले सुनते हैं रूल, फिर देखते हैं एक्सेप्शन, और फिर देखते हैं कॉमन एग्जाम्पल। क्या बोला जा रहा है? पहले देखेंगे रूल, फिर देखेंगे एक्सेप्शन, और फिर देखेंगे इसके कॉमन एग्जाम्पल। एक सेकंड बच्चों, आ जाओ, सुनेंगे ध्यान से। एक्शन ऑफ हीट क्या बोला? पहले पढ़ेंगे कॉमन रूल, और कॉमन रूल पढ़ने के बाद पढ़ेंगे एक्सेप्शन इसके, और फिर पढ़ेंगे एग्जाम्पल, और एक्शन ऑफ हीट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पूरा का पूरा यूज होता है मोल कंसेप्ट के अंदर इन द फिजिकल केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि अगर रिएक्शंस याद होंगी तो स्टाइचियोमेट्री के क्वेश्चंस हो जाएंगे, अदरवाइज स्टाइचियोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं होते। आइए सुनते हैं रूल नंबर 1। तो एक्शन ऑफ हीट, तो नाइट्रेट का एक्शन ऑफ हीट देखने जा रहे हैं तो पहले पढ़ेंगे एक्शन ऑफ हीट में रूल। सुनेंगे ध्यान से रूल क्या होता है। कहते हैं जनरली जब आप किसी मेटल नाइट्रेट को, क्या लिखा है, जनरली जब आप किसी मेटल नाइट्रेट को, दैट इज M एंड दैट इज NO3 माइनस मेटल नाइट्रेट, कहते हैं जनरली जब आप किसी मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो रूल कहता है कि जिस मेटल नाइट्रेट को आप हीट कर रहे हैं वो हीटिंग होने पर ब्रेक होगा अपने ऑक्साइड में एंड प्रोड्यूस करेगा इसके साथ साथ NO2 गैस एंड साथ साथ प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन गैस। क्लियर? क्या बोला जा रहा है कि जब किसी भी मेटल नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो मेटल नाइट्रेट हीट होने पर टूटेगा, रूल कहता है ब्रेक होगा, और रूल कहता है किसमें ब्रेक होगा, तो कोई भी मेटल नाइट्रेट होगा तो ये ब्रेक होगा अपने मेटल ऑक्साइड में प्लस NO2 एंड देगा O2। तो देखिए तो क्या बोला जा रहा है, ये मेटल नाइट्रेट है, ये मेटल नाइट्रेट किस किस में ब्रेक होगा, तो ये मेटल नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो ये मेटल नाइट्रेट हीट करने पर प्रोड्यूस करेगा क्या, दैट इज मेटल ऑक्साइड, साथ में प्रोड्यूस करेगा दैट इज NO2 गैस। रूल क्या कहता है, क्या मिलेगा, किसी भी मेटल नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे, देखिए मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर क्या मिलेगा, दैट इज मेटल ऑक्साइड मिलेगा और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, NO2। किसी को यहां तक, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? पक्का? तो रूल क्या कहता है, सुनिए, रूल कहता है कि किसी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करो तो प्रोड्यूस होगा मेटल ऑक्साइड और साथ में मिलेगा NO2। क्लियर? ये रूल कहता है। पर आइए इस रूल का देखते हैं 3 एक्सेप्शन, समझिएगा बहुत ध्यान से। कितनी एक्सेप्शन? 3। पहला एक्सेप्शन 3, एक्सेप्शन नंबर 1, सुनिए, रूल कहता है कि मेटल नाइट्रेट को हीट करो, प्रोड्यूस होगा मेटल ऑक्साइड एंड NO2। बट इस रूल के कितने एक्सेप्शन? 3। आइए एक्सेप्शन नंबर 1 कहते हैं, सुने, कहते हैं जब आप एल्कली मेटल नाइट्रेट, एल्कली मेटल नाइट्रेट, क्या बोला जा रहा है, एक्सेप्शन नंबर 1 एल्कली मेटल नाइट्रेट। पर इसमें भी एक्सेप्शन, देखो जरा ध्यान से समझिएगा, पहले रूल का एक्सेप्शन हुआ एल्कली मेटल नाइट्रेट, ऑफ एल्कली मेटल नाइट्रेट के अंदर किसको छोड़ के, एक्सेप्ट लिथियम। अब एल्कली मेटल में कौन कौन से आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो एल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करिए, पर एल्कली मेटल नाइट्रेट के अंदर किसको छोड़ दीजिए, लिथियम नाइट्रेट को। जब आप इनको हीट करेंगे तो रूल कहता था, बनना चाहिए था ऑक्साइड प्लस NO2, पर एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं एल्कली मेटल नाइट्राइट। नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट, और बाहर निकलती है क्या, ऑक्सीजन। तो ये प्रोड्यूस करते हैं एल्कली मेटल नाइट्रेट, हीट होने पर प्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्ट लिथियम को छोड़कर एल्कली मेटल नाइट्रेट, कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कली मेटल नाइट्राइट, प्लस प्रोड्यूस करते हैं क्या, ऑक्सीजन।
तो नाइट्रेट रूल क्या था, बनाएंगे ऑक्साइड प्लस NO2 पर एल्कली मेटल, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, लिथियम को। जब एक्सेप्ट लिथियम को छोड़कर हम हीटिंग करते हैं तो सारे के सारे एल्कली मेटल लिथियम को छोड़कर प्रोड्यूस करते हैं नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन, जबकि रूल था इन्हें प्रोड्यूस करना चाहिए था क्या, दैट इज ऑक्साइड। समझ में आ गया यहां तक। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपने सोडियम नाइट्रेट को हीट किया, तो सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पर रूल वैसे बनना क्या चाहिए था, सोडियम ऑक्साइड NO2, लेकिन प्रोड्यूस होता है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो बनता है सोडियम नाइट्राइट और साथ में बनती है क्या, ऑक्सीजन। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे KNO3, तो ये भी एल्कली मेटल नाइट्रेट है, ये भी हीट होने पर प्रोड्यूस करेगा पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 और साथ में मिलेगा ऑक्सीजन। क्लियर। आइए एक्सेप्शन नंबर 1 खत्म हो गया, एक्सेप्शन नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत यहां तक हो तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? चलो इतना नोट करो फटाफट, जगह नहीं है मेरे पास। फिर मैं एक्सेप्शन नंबर 2 कराता हूं, एक्सेप्शन नंबर 3 कराता हूं, फिर कराता हूं कॉमन एग्जाम्पल। जल्दी से लिखो इतना पहले, लिखिए। नोट हो जाए तो बताइएगा बच्चों। हो गया नोट? बढ़े आगे, हटा दो फिर, फास्ट बोलो जल्दी। चलो
आपने क्या किया होगा, वर्कबुक में जहां रूल दिया है वहां रूल लिख लिया होगा। ठीक है, एक्सेप्शन 1 में एक्सेप्शन नंबर 1 लिख दिया होगा। आइए एक्सेप्शन नंबर 2 सुनिए। रूल क्या था कि एल्कली मेटल नाइट्रेट होगा, मेटल का नाइट्रेट। तो मेटल के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो रूल कहता था बनेगा मेटल ऑक्साइड एंड NO2। आगे देखते हैं जरा। अब कहते हैं नाइट्रेट ऑफ सिल्वर एंड मर्क्यूरी। कहते हैं जब नाइट्रेट ऑफ सिल्वर एंड मर्क्यूरी को जब हीट करते हैं तो रूल कहता है कि क्या देंगे, ये ऑक्साइड प्लस NO2 पर नाइट्रेट ऑफ सिल्वर एंड मर्क्यूरी को जब हीट करते हैं तो अगर सिल्वर के नाइट्रेट को हीट किया तो मिलता है ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर, दैट इज सॉलिड सिल्वर इन ब्लैक फॉर्म में। एंड मर्क्यूरी को हीट किया, मर्क्यूरी के नाइट्रेट को, तो मिलता है दैट इज मर्क्यूरी, साथ में मिलता है NO2 और साथ में मिलता है ऑक्सीजन। तो देखो रूल क्या है, रूल क्या था कि नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मिलेगा ऑक्साइड प्लस NO2, लेकिन सिल्वर के या मर्क्यूरी की जब नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो सिल्वर एंड मर्क्यूरी का नाइट्रेट हीट करने पर प्रोड्यूस कर रहा है, सिल्वर का नाइट्रेट बना रहा है सिल्वर, मर्क्यूरी का नाइट्रेट बना रहा है मर्क्यूरी। तो देखिए हो गया एक्सेप्शन। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, कॉमन नेम है इसका लूनार कास्टिक। सिल्वर नाइट्रेट कॉमन नेम है इसका लूनार कास्टिक। जब मैंने लूनार कास्टिक को हीट किया तो रूल था ऑक्साइड प्लस NO2 बनाना चाहिए था, लेकिन बना रहा है क्या, सिल्वर, और साथ में प्रोड्यूस कर रहा है NO2 और साथ में निकल रहा है ऑक्सीजन। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? आइए एक्सेप्शन नंबर 3। अब अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो दिस इज द अमोनियम नाइट्रेट। एक्सेप्शन नंबर 3। तो रूल क्या था, ऑक्साइड प्लस बनेगा NO2, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। जब अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है N2O एंड H2O। क्या प्रोडक्ट बनता है, N2O एंड H2O। दिस इज द अमोनियम नाइट्रेट। रूल कहता था कि बनना चाहिए था ऑक्साइड प्लस NO2, लेकिन जब मैंने अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो अमोनियम नाइट्रेट ने हीटिंग करने पर प्रोड्यूस किया एक ऑक्साइड, दैट इज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड H2O, और इस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज N2O को कहा जाता है लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। अब आगे सुनो। अब ये जो N2O बना है एक नाइट्रोजन का ऐसा कंपाउंड है या ऐसा ऑक्साइड है जो कि न्यूट्रल इन नेचर है। सिमिलरली वाटर का एक ऐसा, या वाटर की बात करें ऑक्सीजन का एक ऐसा, हाइड्रोजन का एक ऐसा ऑक्साइड है जिसका नाम है H2O, ये भी कैसा है, न्यूट्रल इन नेचर। तो कहते हैं ये पूरी केमिस्ट्री की एक इकलौती रिएक्शंस है। दिस इज द ओनली रिएक्शन इन द केमिस्ट्री विच प्रोड्यूस 2 न्यूट्रल प्रोडक्ट या फिर 2 न्यूट्रल ऑक्साइड। ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री की एक इकलौती रिएक्शंस है जिसके अंदर 2 न्यूट्रल या फिर 2 न्यूट्रल प्रोडक्ट या फिर 2 न्यूट्रल ऑक्साइड प्रिपेयर होते हैं। क्लियर? और कोई रिएक्शंस नहीं है पूरी केमिस्ट्री के अंदर। तो कहते हैं दिस इज द ओनली रिएक्शन विच प्रोड्यूस 2 न्यूट्रल कंपाउंड। किसी को कोई दिक्कत यहां तक?
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो देखे जरा और रिएक्शंस करा दें। अब कॉमन एग्जाम्पल ले ले रूल के, तो देखो, तो अब लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो देखो लिथियम नाइट्रेट एब्सेप्शन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एब्सेप्शन में कौन आते हैं? एल्कली मेटल, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? लिथियम। तो लिथियम रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी गलती हो गई रूल में, जब अपन ने मेन रूल लिखा ना तो लिखा है था नाइट्रेट को हीट करेंगे तो 3 चीजें बनेंगी बेटा। एक तो बनेगा ऑक्साइड, दूसरा NO2, तीसरा ऑक्सीजन भी लिख देना। मैंने ऑक्सीजन बोला नहीं, मैंने पहली बार में बोला था ऑक्सीजन, लेकिन लिखा नहीं गलती से। तो एक काम कर दो, जहां पे रूल लिखा है बेटा ऑक्सीजन ऐड कर दो। और किसी भी नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मिलेगा ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। क्लियर? रूल में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। हो गया? अरे करेक्शन कर लिया। रूल में मेन रूल की बात कर रहा हूं। नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? आइए जरा अब लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बताओ, लिथियम नाइट्रेट एल्कली मेटल नाइट्रेट है तो ये तो नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन बनाना चाहिए। नहीं, ये एक्सेप्शन हुआ करता था, एल्कली मेटल नाइट्रेट लीजिए, लेकिन एक्सेप्ट लिथियम को छोड़कर। तो लिथियम तो रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। तो फिर तो लिथियम नाइट्रेट को हीट किया तो क्या बनेगा? लिथियम का अपना ऑक्साइड, तो लिथियम का ऑक्साइड क्या बनेगा? Li2O। साथ में क्या बनेगा? NO2। साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन। जरा रिएक्शंस अनबैलेंस है, 2 लिथियम है तो यहाँ 2 लिथियम ले लिए। अब कितने नाइट्रोजन? 2 हो गए। कितने ऑक्सीजन? 1 2 3 और ये ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करें तो भाई मैग्नीशियम नाइट्रेट तो एब्सेप्शन हुआ ही नहीं करता था। मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट तो एब्सेप्शन हुआ ही नहीं करता था। याद है? सबको याद आ रही है बात? मैग्नीशियम नाइट्रेट तो एब्सेप्शन हुआ ही नहीं करता था, क्योंकि मैग्नीशियम नाइट्रेट तो हीटिंग करने पर क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्साइड प्लस NO2। क्लियर है कि नहीं? चलो मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट कर दिया तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। साथ में क्या बनेगा? दैट इज NO2 और साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? चलिए, तो ये खत्म हो गया आपका नाइट्रेट। बेटा एक्शन ऑफ हीट लर्न होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। याद रखो, एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे, रूल कहता है ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, 3 एब्सेप्शन। एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करिए, उसमें भी एब्सेप्शन लिथियम को छोड़कर, तो क्या होगा? दे क्या बोला गया था? एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये नाइट्राइट प्रोड्यूस करते हैं, NO3 कन्वर्टेड इनटू NO2 प्लस ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन एक्सेप्ट लिथियम। सिल्वर ऑफ मर्क्यूरी एंड सिल्वर एंड मर्क्यूरी एंड नाइट्रेट ऑफ सिल्वर एंड मर्क्यूरी हीट करेंगे तो ये सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर सिल्वर का नाइट्रेट हीट किया, मर्क्यूरी हीट किया तो मर्क्यूरी का प्रेसिपिटेट, साथ में NO2। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मिलेगा N2O एंड वाटर, 2 न्यूट्रल कंपाउंड। दिस इज द ओनली रिडक्शन इन द इनऑर्गेनिक रिएक्शन, या दिस इज द ओनली रिएक्शन इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच प्रोड्यूस 2 न्यूट्रल कंपाउंड। और फिर ये रूल के कुछ एग्जाम्पल, ये खत्म हो गया नाइट्रेट। तो ये एग्जाम्पल तुम चाहो तो जहां रूल पढ़ाया है उसके नीचे जगह खाली होगी, तो तुम चाहो तो इन एग्जाम्पल को वहां लिख सकते हो। क्लियर? नोट करिए, जल्दी से हो जाए, डन लिखिए, आगे बढ़ते हैं फिर।
हो गया? बोल। हाँ सर। किसी को डाउट है यहां तक? सर। चलो नेक्स्ट कौन है इसके बाद? नेक्स्ट कौन है इसके बाद? बाइकार्बोनेट। चल बाइकार्बोनेट से मिलते हैं फिर। देखा जाए बाइकार्बोनेट। आइए बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? SCO3 माइनस। एल्कली मेटल का फार्मूला M। बाइकार्बोनेट का फार्मूला HCO3 माइनस। पता करते हैं कि एल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट किस टाइप के होते हैं? वैलेंसी ट्रांसफर किया, वन इसको दिया, वन इसको दिया, क्या बना? MHCO3 टाइप। तो एल्कली मेटल के ये जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? इनके बाइकार्बोनेट, तो इनके बाइकार्बोनेट होते हैं भाई, सुनिए ध्यान से, MHCO3 टाइप। क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बोलो। आगे बढ़ेंगे, अब बनाते हैं। लिथियम का बाइकार्बोनेट क्या बनेगा? LiSCO3। सोडियम का क्या बनेगा? NaHCO3। पोटेशियम का क्या बनेगा? KHCO3। रुबिडियम का क्या बनेगा? RbHCO3। और सीजियम का क्या बनेगा? CSHCO3। अब सुने के बाद ध्यान से, कहते हैं कि जो लिथियम का ये बाइकार्बोनेट होता है, इट नेवर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इट नेवर एग्जिस्ट इन, किसमें एग्जिस्ट नहीं करता है? सॉलिड स्टेट में। ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है सॉलिड स्टेट। एंड इट एग्जिस्ट इन क्या बोला जा रहा है? इट नेवर, ये कभी भी कैसे प्रेजेंट नहीं होता है? तो कह रहा है इट डज नॉट फॉर्म ए सॉलिड, या इट नेवर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन फॉर्म, या एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। एंड इसको कहा जाता है लेदरी वाटर। क्या बोलते हैं? लेदरी वाटर। अब फिर से सुनिए क्या बोला जा रहा है। ये जो लिथियम का बाइकार्बोनेट है, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है सॉलिड स्टेट फॉर्म में। ये पाया जाता है सॉल्यूशन फॉर्म में। और इस सॉल्यूशन को, ये जो सॉल्यूशन होता है इसका नेचर बिल्कुल लेदर वाटर होता है। आपने देखा नहीं लेदर वाटर कैसा रहता है? हमारे कानपुर में आइए कभी तो हम दिखाएंगे तुम्हें लेदरी वाटर। क्योंकि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा कहीं पे भी लेदर का, दैट इज चमड़ा का प्रोडक्शन होता है तो वो होता है कानपुर में। सारी फैक्ट्रियां मिलेंगी आपको, वुडलैंड, रेड टेप, जो भी है, रेड चीप, जितने महंगे जूते आते हैं, स्केचर्स, कोलंबस, कोई भी कंपनी हो, एडिडास, नाइकी, जो भी, रीबॉक, कोई भी कंपनी हो, सबके जूते मिलेंगे वहां। लाइन से हैं इनकी कंपनियां, शोरूम बने हैं, फैक्ट्री। 500-500 रुपए में बहुत सस्ते सस्ते जूते मिलते हैं वहां पे। अब तुम सोच रहे हो कि सर वहीं से जाके लेके आना चाहिए, है ना? नहीं, वहां फैक्ट्री लगी है, कंस्ट्रक्शन होता है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है वहां पे क्या? चमड़ा। यहाँ पे जो शोरूम में कीमत होती है बेल्ट की 5-5 हजार रुपए, वहां 100-100 रुपए मिलती हैं। क्यों? क्योंकि और प्योर मिलती हैं। वेस्टर्न रोड इसके लिए फेमस है, कानपुर में कभी जाइएगा,
पूरी की पूरी टैनरियां लगी हैं गंगा जी के किनारे। गंगा जी है वहां पे, मतलब 12 से 13 किलोमीटर का एरिया होगा जिसमें लगातार चमड़ा की फैक्ट्री लगी होंगी। गलती से उस एरिया में निकल गए तो तुम बेटा नाक बंद करके ही निकलो। गलती से सांस ले ली तो अगर तुम लड़की हो, खासतौर से पहली बार जा रही हो, तो तुम समझ लेना मरना तुम्हारा तय है, क्योंकि तुम स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इतनी गंदी स्मेल आती है उस एरिया में, इतनी खतरनाक, इतनी गंदी होती है स्मेल, वो देख नहीं पाते। क्यों? चमड़े की टैनिंग की जाती है। अब टैनिंग क्या होती है सुनिए। ये जो चमड़ा होता है, पहले क्या करते हैं, जब जानवर, इंसान तो नहीं, जानवर ही बोलेंगे, जब जानवर मर जाते हैं तो जानवर का जो एनिमल हाइड होता है, एनिमल हाइड का मतलब कंकाल को छोड़ दीजिए, जितनी भी स्किन रहती है उसको हम कहते हैं एनिमल हाइड, ले जाते हैं। फिर उस एनिमल हाइड को बढ़िया क्लीन करते हैं, उसके पहले पूरे के पूरे हेयर निकालते हैं, स्किन मिल जाती है पूरी की पूरी। फिर उसकी स्किन की कराई जाती है टैनिंग। टैनिंग का मतलब सुनिए ध्यान से, क्या करते हैं टैनिंग में, वो जो लेदर होता है, और जितनी ज्यादा टैनिंग करेंगे लेदर की उतना लेदर स्ट्रांग बनता है। टैनिंग ऑफ लेदर स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉपर्टी। अब टैनिंग होती क्या है बेटा, लेदर को पानी में डालते हैं, सुखाते हैं, पानी में गीला किया, 2-3 दिन डाला रहने देंगे, निकाला। अब जो गीला पानी में डाला, अब पानी में डालने के बाद जब आप लेदर को निकालेंगे तो जो पानी बचेगा उसकी स्मेल इतनी गंदी आती है, और उसी पानी को गंगा जी में छोड़ा जाता है कानपुर में, इसलिए तो कानपुर में पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, और वो पूरा का पूरा पानी गंगा जी में जाता है, और वो इतनी गंदी हो जाती है कि बता नहीं सकते। नाश पीटे मान नहीं रहे, प्रतिबंध लगा नहीं सकते क्योंकि इनकी रोजी रोटी है, लेकिन वो भी नहीं मान रहे। सारा का सारा इतना काला पानी रहता है, इतना गंदा रहता है, देखने में ही घिन आती है वो। अब ये जो लेदर होता है, निकाला, इसको सुखाया, ड्राई किया, फिर इसकी घिसाई होती है, बढ़िया घिसते हैं इसको, बिल्कुल जो रहता है ना घिसने वाली चीजें रहती हैं उस चीज को घिसते हैं। फिर जाके देखते हैं कि चमक नहीं आई, मजबूत नहीं हुआ लेदर, फिर से टैनिंग कराते हैं, फिर पानी में डाल के रखेंगे 3-4 दिन, फिर निकालेंगे, फिर ड्राई करेंगे, फिर इसकी घिसाई होगी, तो कहते हैं इसको टैनिंग ऑफ लेदर। ठीक, तो जिस प्रकार से वहां लेदर वाटर मिलता है तो कहते हैं लिथियम बाइकार्बोनेट ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सॉलिड स्टेट में इट इज एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, और इसके सोल्यूशन को कहा जाता है लेदरी वाटर। आगे बढ़ते हैं। ये जो सोडियम कार्बोनेट है दिख रहा होगा, इस सोडियम कार्बोनेट में थोड़ा सा डालिए क्या, इसको कहते हैं, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा। क्या नाम देते हैं इसको? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। क्लियर? पढ़ा जाए आगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसको? आगे बाकी किसी का कोई नाम नहीं। अब डाउन द ग्रुप आएंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी एंड वाटर सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी? इंक्रीजेस। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस करेगी, तो देखिए ध्यान से, लिथियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा थर्मल स्टेबल सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा थर्मल स्टेबल पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट से थर्मल स्टेबल रुबिडियम बाइकार्बोनेट, और उससे ज्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा थर्मल स्टेबिलिटी एक अलग प्रॉपर्टी है, वाटर सॉल्युबिलिटी एक अलग प्रॉपर्टी है। थर्मल स्टेबिलिटी है जब हीट कर रहे हैं तो हीटिंग करने पर ब्रेक ना हो तो इसको थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। और वाटर सॉल्युबिलिटी एक अलग प्रॉपर्टी है, जब पानी में बकायदा डिजोल्व करें, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि एक बार में एक प्रॉपर्टी देखते हैं तो कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वाटर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी। अब आगे बढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट में थोड़ा सा मिलाइए सोडियम एंड पोटेशियम टार्टरेट। क्या मिलाइए? टार्टरेट।
अब सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट को कहा जाता है रोचिल सॉल्ट। और थोड़ा सा मिलाइए स्टार्च, तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट में जब आप सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट प्लस स्टार्च मिला देते हैं तो फिर इसी को ही कहा जाता है बेकिंग पाउडर। इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। और इस बेकिंग पाउडर में पड़ा होता है, इसको बेकिंग पाउडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पाउडर में पड़ा रहता है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, इसलिए इसको कहा जाता है पूरे मिक्सचर को बेकिंग पाउडर। और इस बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं इन ऑल द बेकरी प्रोडक्ट। जितने ही भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं सारे के सारे बेकरी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है बेकिंग प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट, कोई दिक्कत किसी को यहां तक हो तो बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब आइए, अब बात करते हैं इसके एक्शन ऑफ हीट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ हीट है इसका। कहते हैं एक्शन ऑफ हीट में रूल देखते हैं, कहते हैं कोई भी दुनिया का मेटल बाइकार्बोनेट लेकर आइए, कोई भी दुनिया का मेटल बाइकार्बोनेट लेकर आइए जो हो तुम्हें पसंद। तो कोई भी दुनिया का मेटल बाइकार्बोनेट लेके आइए जो हो तुम्हें पसंद, और इसको हीट करिए। तो मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने पर हमेशा प्रोडक्ट मिलता है मेटल कार्बोनेट, साथ में मिलेगा CO2 और साथ में मिलेगा H2O। दिस इज द रूल। रूल क्या है कि कोई भी दुनिया का मेटल बाइकार्बोनेट लेकर आइए, इसको हीट करिए, तो ये मेटल बाइकार्बोनेट हीटिंग पर प्रोड्यूस करेगा मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। दिस इज द रूल कि मेटल बाइकार्बोनेट, दुनिया का कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट होगा, ये दुनिया का मेटल बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। एग्जाम्पल लो, अब है ही नहीं इसका कोई एक्सेप्शन नहीं इस रूल का। और चलो, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया बच्चा, तो क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम का बाइकार्बोनेट गिव सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या मिलेगा? CO2, साथ में मिलेगा H2O। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, इधर दो, क्योंकि इधर दो है, दो कार्बन, एक एक हो गया, ऑक्सीजन 6 बैलेंस है। आगे बढ़े, चलो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करो, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaHCO3। जब इसको हीट करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में प्रोड्यूस करेगा CO2, साथ में गर्मा गर्म निकालेगा पानी। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बाइकार्बोनेट में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो नोट करिए, ये कंप्लीट हो गया बाइकार्बोनेट। जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर कार्बोनेट की तरफ चलेंगे।
हो जाए तो बताइएगा बच्चों। हो गया? किसी को कोई डाउट बाइकार्बोनेट में? बोलो। बाइकार्बोनेट में डाउट नहीं है ना? चल बढ़ा जाए फिर आगे। कार्बोनेट कंप्लीट करें। चल कार्बोनेट से मिलते हैं भाई। चलो। चल बढ़े। बाइकार्बोनेट के बाद आ जाते हैं कार्बोनेट पर। और ये एक्शन ऑफ हीट याद होने चाहिए, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मिस को मिस नहीं किया करते, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। और कैसी रही तुम लोगों की होली? मैंने तो बहुत खेली। चलो एक तुम्हें एक मजे की बात बता देती, जो मैंने फोटो ग्रुप में डाली थी वो 2017 की थी। अगर किसी को लग रहा है मैंने कल होली खेली तो वो मेरे गांव की फोटो है, ठीक है? साफ साफ दिख रहा है उसमें, है ना? जो बैकग्राउंड है आसपास का वो मेरे गांव का है, मेरे घर के पास का। तुम 2017 की फोटो थी, मजे की बात। अब तुम सोच रहे हो 2017 में ऐसी था क्या? हाँ, बस मुझे शौक है। आजा गाड़ी रखने का, बड़ी बड़ी बाबा बनने का। आओ भाई, मिलते हैं कार्बोनेट से। देखेंगे एलिमेंट एल्कली मेटल है, M+ कार्बोनेट है, CO3 माइनस, किस टाइप के बनेंगे? तो इसको 2 दिया, इसको 1, तो बने M2CO3 टाइप। तो एल्कली मेटल कार्बोनेट किस टाइप के होते हैं? तो M2CO3 टाइप के होते हैं। आओ बैलेंस करें, वैल्यू पुट करें। तो लिथियम लिया तो क्या बना? लिथियम कार्बोनेट। सोडियम लिया तो क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। पोटेशियम लिया तो क्या बन जाएगा? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। रुबिडियम लिया तो RbTOCO3 और सीजियम लिया तो CH2CO3। अब सुने, ये जो सोडियम का कार्बोनेट होता है, इस सोडियम के कार्बोनेट को कहा जाता है सोडा एस। और ये जो पोटेशियम का कार्बोनेट हो जाता है, इस पोटेशियम के कार्बोनेट को कहा जाता है पर्ल एस। और इन दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट। इन दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है फ्यूजन मिक्सचर। एंड इट दिस फ्यूजन मिक्सचर यूज्ड इन द मेटलर्जी टू प्रोड्यूस द हाई टेम्परेचर। ये जो पोटेशियम एंड सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को यूज करते हैं कहां पे? इन मेटलर्जी या प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्मेशन या टू ऑब्टेन द हाई टेम्परेचर। अब आगे बढ़े, डाउन द ग्रुप आएंगे। EPC इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अब EPC इंक्रीज करेगा तो एल्कली मेटल में बोला गया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी एंड इंक्रीज करेगी क्या?
वाटर सॉल्युबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर उनको थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करें, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें किसका, एल्कली मेटल हैलाइड्स का, ये एल्कली मेटल कार्बोनेट का, तो देखो क्या मिलेगा, जरा समझो ध्यान से। लिथियम कार्बोनेट से ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम कार्बोनेट और सबसे ज्यादा सीजियम कार्बोनेट। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आइए एक्शन ऑफ हीट देखेंगे आप। क्या देखते हैं आप, एक्शन ऑफ हीट, इससे मिला जाए। चलिए इतना नोट कर लिए, फिर एक साथ कराते हैं एक्शन ऑफ हीट। इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट हो जाए तो कराते हैं एक साथ तीनों, एक्शन ऑफ हीट और रूल एक्सेप्शन, सब कुछ रूल एक्सेप्शन एग्जाम्पल, फिर कराते हैं तीनों एक साथ। तो पहले क्या करो, इतना नोट कर लो। स्क्रीनशॉट निकाल निकाल के तो काम नहीं चला रहे तुम लोग, नाच पीटो, बोले बाद में लिखेंगे आराम से। नहीं सर। और सर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम्हारा एग्जाम कितने से कितने बजे तक है? साढ़े 12 से 4। और मान लो मैंने 4 से क्लास स्टार्ट कर दी, तुम्हें कोई दिक्कत? 4 से 5:30 और 5:30 से 6:30। सवा 4 से स्टार्ट करें। हाँ सुबह 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 4:30 बजे नहीं आ रहा है। तुम भी यार बंसिका ऐसा सोच रही हो, सुबह हो जाएगी क्या 4:30 बजे से? क्या कह रही है? चलो बात कर लेंगे। अरे नहीं, 11th वालों के इनके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए ना, तो इनके टाइमिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। इनके बोर्ड के एग्जाम स्कूल के स्टार्ट हुए हैं, कॉलेज के, इनको प्रॉब्लम जा रहा था, तो अदर टीचर ने टाइम चेंज किए हैं, तो इन लोगों के टाइम चेंज देखना पड़ेगा मुझे फिर। अच्छा बच्चों, जो 11th वाले हैं वो बता, अगर मैं 4:30 से क्लास लूं 6 बजे तक, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? 4:30 to 6 किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? है क्या? नहीं? तो फिर आजकल 4:30, हाँ 4:45 से ले लो। अरे 4:30 तक फिजिक्स में। तो 4:30 तक रहती है ना? हाँ सर, वो ऊपर नीचे होता है 10 उसको। अरे इनके एग्जाम है, 1 वीक के लिए करना है, परमानेंट नहीं करना है बेटा मुझे। इन बच्चों के एग्जाम लगे हैं, जो 3-4 बच्चे हैं, इनके बोर्ड के एग्जाम लगे हैं, तो इनको ही प्रॉब्लम जा रहा है। फिर क्या इनका शाम में क्लास नहीं हो पा रहा है उधर, फिर इनके मैथ और फिजिक्स छूट रहा है। जेई वाले हो, नीट वाले जो हैं, मैथ बायोलॉजी इनका। चलो मैं डिस्कस करूंगा फिलहाल। वैसे भी ऑलरेडी जब 4:30 से स्टार्ट करते हो तो 5-6 मिनट तो लग ही जाते हैं ना ज्वाइन होने में सबको, एकदम से थोड़ी ना स्टार्ट हो जाती है। उतनी देर में तो आंसर आ ही जाएगा ना तू। हाँ तो 4:30 से ही कर लेते हैं। 5-6 मिनट का तो बीच में वैसे भी गैप रहता है, और जब लिंक आ जाए और जब मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा तो मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो तुम बोल देना सर से कि भाई 4:30 से हो गया। भाई 2-3 मिनट ठीक है,
एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन 15 मिनट थोड़ी ना एक्स्ट्रा क्लास डेली होती होगी, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम टेबल सही हो जाएगा फिर। ठीक है, हाँ सर। चल तो सर आज से करूं ये टाइम टेबल, बाकी लोग बोलो कि कल से करूं। 4:30 से 6। फटाफट बोलो। आज से ही कर लो। हाँ, क्योंकि कुछ बच्चों का, इनका जो इधर मैथ वाले और फिजिक्स वाले हैं, इनका प्रॉब्लम जा रहा है। हाँ, ऑर्गेनिक की रहेगी बेटा चेतन 4:30 से 6। 4:30 से 6 इनका थोड़ा बोर्ड का एग्जाम लगा है, तो इनके जो दोपहर में फिजिक्स और मैथ का क्लास होता था ना, लगभग 12 से 4 बजे तक ऐसा कुछ था, तो वो शाम में शिफ्ट हो गया अब इनका पूरा का पूरा मेरे क्लास के बाद। अब मेरी 2 क्लास है, अभी 7 बजे फ्री होंगे, फिर ये मैथ और फिजिक्स करेंगे, इनको रात को 10 बजेंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। सर फिर रिकवरी कितने बजे से रहेगी? अबे 6 से 7 बोला तो सुनता नहीं है पूरी बात, बार बार वही चीज दोहराओगे। 6 से 7 रिकवरी लगातार, इमीडिएट इफेक्ट से। चलो एक्शन ऑफ हीट देखो आप, आजा एक्शन ऑफ हीट कर लेते हैं बच्चों। देखिए पहला, आइए पहले रूल देखते हैं कि होता क्या है इसको हीट करने पर। कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो होता क्या है, बाद में देखेंगे एक्सेप्शन, कौन क्या नहीं करता, कौन करता है, कौन कैसे करता है, वो चीज अलग। पर अगर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो जनरली क्या होता है, तो कहते हैं जनरल रूल कहता है कि मेटल के कार्बोनेट को लेके आइए और इसको हीट करिए, तो प्यार के साथ इसे शांति के साथ देना पड़ेगा मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। ये है रूल कि मेटल कार्बोनेट को हीट करो तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड एंड CO2। दिस इज द रूल, और इसको नहीं है ना, इसको भूलना नहीं है। अब इस रूल के कितने एक्सेप्शन, 3। आइए पहला एक्सेप्शन नंबर 1, कहते हैं एल्कली मेटल कार्बोनेट। फिर वही बात हुई, एल्कली मेटल कार्बोनेट, फिर वही बात हो रही है एक्सेप्ट लिथियम। बोले लिथियम को छोड़ दो। एल्कली मेटल कार्बोनेट और एल्कली मेटल कार्बोनेट में किसको छोड़ दीजिए साहब, लिथियम को। कह रहे हैं एल्कली मेटल कार्बोनेट और एक्सेप्ट लिथियम को छोड़ दीजिए, और जब आप हीट करोगे तो कहते हैं नो इफेक्ट बट लॉस वाटर इफ प्रेजेंट। कह रहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एल्कली मेटल कार्बोनेट के ऊपर, एल्कली मेटल कार्बोनेट के ऊपर बोले कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट ये लॉस कर देता है किसको, पानी को, अगर वो प्रेजेंट है। पर एल्कली मेटल कार्बोनेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एल्कली मेटल कार्बोनेट को हीट किया तो नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट बट लॉस H2O इफ प्रेजेंट। बट ये लॉस कर देते हैं किसको, वाटर को, अगर वो प्रेजेंट है। क्लियर। आओ इस रूल का देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए यह है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.NH2O, इसको कहते हैं वॉशिंग पाउडर, धुलाई वाला पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी डिटर्जेंट, कंपनी का नाम है RSPL, रोहित सर्फेक्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेरे नाम से कंपनी चलती है ये। और ये कंपनी बिल्कुल मेरे घर के पास में ही है, कानपुर में। 2 रूम से स्टार्ट हुई थी, बड़ी मजाकिया कहानी है इसकी। जब इसने घड़ी साबुन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था, एक नया ही लड़का है, ज्यादा एज नहीं है, अब थोड़ी एज ज्यादा हो गई होगी। मेरे जमाने में जब मैं छोटा था तब वो बड़ा था।
तो भाई जी उसने साबुन फैक्ट्री खोली, 2 रूम में, एक में मशीन लगाई और एक में स्टॉक सामान रखा रहता था। घड़ी की कहानी सुना रहे, ओरिजिनल कहानी है, बिल्कुल रियल कहानी है घड़ी डिटर्जेंट की। इतना हाई अमाउंट में उसने साबुन प्रोड्यूस कर लिया। अब बेचने के लिए ज्यादा पैसे थे नहीं, अब पूरा का पूरा साबुन ही बना लिया उसने बहुत सारा अमाउंट में। अब उसके पास है वो उसके ऊपर कवर करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया, बोरियों में एज इट इज साबुन की टिक्की पैक की और गांव गांव जाके उसने दुकान पे गाड़ियों से सप्लाई की, फ्री ऑफ कॉस्ट, घर घर जाके। मेरे घर में भी कम से कम कई बोरी साबुन आया था घड़ी, 5-5, 6-6 बोरी उसने हर घर में, आसपास के जितने भी 10 से 15 किलोमीटर एरिया था उसमें उस साबुन को बंटवाया। बोले आप यूज करिए, पहले आप इसको यूज करो, अच्छा लगे तो खरीदना, और वहीं से नारा बना इसका, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ऐसी बात थी घड़ी कहानी की। नारा न आया कहां से इसका, तो इस कहानी का पीछे लॉजिक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसने घर घर जाके बांटा, बोलिए आप यूज करिए साबुन को, फिर लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने खरीदा। उसके पास तब भी गरीबी रही, फिर बेचारे ने आज भी घड़ी साबुन के ऊपर कागज की कवरिंग लग के आती है, जबकि अदर में पॉलिथीन आता है, जबकि घड़ी साबुन के ऊपर कागज की कवरिंग लग के आती है। देखना, और घड़ी एक छोटा सा कारोबार था, आज घड़ी इतनी बड़ी कंपनी हो गई RSPL कि उसने निरमा को टेक ओवर कर लिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर रहती कंपनी, जो कि सोप एंड डिटर्जेंट का प्रोड्यूस करती थी लक्सर्स, उसकी कुछ यूनिट को उसने और ऑक्युपाई कर लिया। इतनी बड़ी कंपनी बन गई आज की डेट में। आज की डेट में जाओ कानपुर में तो घड़ी घड़ी ही दिखता है, इतने सारे फैक्ट्री लग गए घड़ी की, अब बता नहीं सकते। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। किस्मत है उसकी, RSPL रोहित सर्फेक्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेरे नाम से कंपनी चलती है, मतलब मेरा नाम वाला चलाता है, मेरी नहीं है। लेकिन अब इसको हीट करेंगे वॉशिंग पाउडर को, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट एज इट इज मिलेगा, और जो पानी है ये बाहर आ गया। ये पानी कहां चला गया, बाहर। अब पानी लॉस कर देगा, पर सोडियम कार्बोनेट को कुछ नहीं। ये वॉशिंग पाउडर था, आपने इसको हीट किया, आपको एक ब्लैक कलर का मास प्रोड्यूस होगा। इस ब्लैक कलर के मास को कहा जाएगा जला हुआ वॉशिंग पाउडर, और जले हुए वॉशिंग पाउडर को आप कहोगे सोडा एस। किसी को कोई दिक्कत, तो पहला एक्सेप्शन तो एल्कली मेटल कार्बोनेट, लेकिन इसमें फिर से वही नाटक, लिथियम को छोड़ दीजिए, नो इफेक्ट बट लॉस वाटर इफ प्रेजेंट। अब पोटेशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो भैया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। अब इसका रीजन क्या है कि ये डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं ऑक्साइड एंड CO2 में। रीजन क्या है इसका, तो देखिए ये लिखा है, इट इज ड्यू टू हाई थर्मल स्टेबिलिटी, इनकी टेम्परेचर सहने की क्षमता कैसी है, ज्यादा। अब सोडियम पोटेशियम हाई टेम्परेचर पर भी ब्रेक नहीं होते, तो देखो इनको फ्यूजन मिक्सचर की तरह कैसे यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, फर्नेस में डाल देते हैं इनको। अब ये ब्रेक होने वाले नहीं है, और आप इनको क्या करना चाहते, ब्रेक होने वाले नहीं है, लेकिन आप इनको ब्रेक कराना चाहते हैं, अब ये ब्रेक होंगे नहीं, लेकिन ब्रेक करना चाहते हो तो आप क्या देंगे, हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर तो प्रोड्यूस हो जाएगा, तब भी ये ब्रेक नहीं होंगे, लेकिन जो और कंपोनेंट प्रेजेंट है फर्नेस के अंदर, उनका टेम्परेचर या उनकी स्टेबिलिटी कम रहेगी, तो वो ब्रेक होकर फ्यूज हो जाएंगे इनकी प्रेजेंस में। तो ये वर्क करते हैं दोनों किसकी तरह, फ्यूजन मिक्सचर। ये टेम्परेचर बढ़ाने का काम करते हैं मेटलर्जी में। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जहां पे हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अब कैसे प्रोड्यूस करें, बोले इनको डाल दो और इनको हीट करना स्टार्ट करो, बोले अपने आप हीट होंगे नहीं, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और इंक्रीज करते जाएंगे और इंक्रीज करते जाएंगे, जो अदर कंपोनेंट है वो फ्यूज हो जाएंगे, ये फ्यूज नहीं होंगे। तो इस मिक्सचर को हम लोग यूज करते हैं एक्ट एज ये किसकी तरह वर्क करता है, फ्यूजन मिक्सचर। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शन नंबर 2। आगे देखें एक्सेप्शन नंबर 2, कहते हैं कि बात करते हैं कार्बोनेट ऑफ
कार्बोनेट ऑफ सिल्वर एंड मर्क्यूरी, इसको हीट करिए। तो जब कार्बोनेट ऑफ सिल्वर एंड मर्क्यूरी को हीट करते हैं, तो अगर कार्बोनेट ऑफ सिल्वर को हीट किया तो सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, मर्क्यूरी को हीट किया तो मर्क्यूरी का प्रेसिपिटेट मिलेगा, साथ में मिलेगा CO2 गैस और साथ में मिलेगी ऑक्सीजन। ठीक, आइए ये दूसरा एक्सेप्शन। तो कहते हैं, रूल कहता है कि कार्बोनेट को हो जाना चाहिए। अब देखो ये है Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट, इसको हीट किया तो रूल कहता है क्या बनाएगा, ऑक्साइड प्लस CO2। पर सिल्वर के कार्बोनेट को हीट करने पर सिल्वर अपना प्रेसिपिटेट, साथ में CO2 और साथ में O2। और एक्सेप्शन नंबर 3, अमोनियम कार्बोनेट। जब अमोनियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो रूल कहता है कि भाई क्या मिलेगा, ऑक्साइड प्लस CO2। लेकिन अमोनियम कार्बोनेट को जब हीट करते हो तो ये प्रोड्यूस करती है अमोनिया, साथ में मिलता है CO2 और साथ में फॉर्म होता है H2। तो देखो ये भी एक्सेप्शन हो गया। बनाना चाहिए था ऑक्साइड प्लस CO2 पर बनाती है अमोनिया प्लस CO2 प्लस वाटर। अब कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, लिथियम कार्बोनेट को हीट किया। अब ये कॉमन एग्जाम्पल है रूल के। तो लिथियम कार्बोनेट है तो एल्कली मेटल, पर एल्कली मेटल कार्बोनेट में एक्सेप्ट लिथियम, तो लिथियम को छोड़कर तो लिथियम रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। तो रूल के लिथियम कार्बोनेट क्या देगा, अपना लिथियम ऑक्साइड और साथ में प्रोड्यूस करेगा CO2। आगे बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत? बोले, चलो नोट करिए। नोट हो जाए तो बताइएगा, ठीक है? आज यहीं तक रखेंगे, बस नोट हो जाए तो बताइएगा, ठीक है? चल।